नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा चुका हूँ। आज विशेषण पढ़ाऊँगा, विशेषण की क्लास होगी ये। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को जो नया वीडियो आता रहे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है, जिससे आप लोग हर क्लास को देख सकें। तो चलिए विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहते क्यों हैं और विशेषण होता क्या है, ठीक है। तो विशेषण का मतलब ही यही होता है कि जो विशेषता बताए वही विशेषण होता है, ठीक है। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता में उसके गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकता है, ठीक है। अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। संख्या, परिणाम बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो किसकी विशेषण किसकी जो है विशेषता बताएगा? तो संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है। किसकी बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा, ठीक है। किसकी? सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। विशेषता में गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बड़ा है, ये भी विशेषता है भाई, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। काला है, कोई काला है तो कोई गोरा है, ये भी विशेषता है। कोई लंबा है तो कोई छोटा है ना। कोई दयालु है तो कोई निर्दयालु है, यह सभी क्या है? विशेषता है, किसी न किसी की विशेषता है। तो यही जो विशेषता बता रहा है उसे ही विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अगले लाइन में देखते हैं हम। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है। अब ध्यान देना, कभी कभी पूछता है विशेषण विकारी है कि अविकारी है। तो विशेषण कैसा है? विशेषण विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। विशेषण एक विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं संज्ञा से कैसे विशेषण बनता है, ठीक है। तो जैसे संज्ञा में क्या होगा? जैसे पेट एक संज्ञा है, ठीक है। लोभ संज्ञा है, पहाड़ संज्ञा है, जातिवाद जातिवाद क्या बोलते हैं उसको? जातिवाचक बोलते हैं। जातिवाचक जो है संज्ञा है। जैसे पेट हो गया, लोभ हो गया, पहाड़ हो गया, क्रोध हो गया। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना। इसी तरीके से जब हम इसको पेटू बोलेंगे, लोभी कहते हैं ना, बड़ा लोभी है। तो लोभी मतलब मैं उसकी विशेषता बता रहा हूँ कि वो बड़ा लालची है, बड़ा क्रोधी है ना। बड़ा क्रोधी मतलब बड़ा गुस्से वाला है। क्रोध का मतलब होता है वो संज्ञावाचक है। क्रोध तो सबके लिए हो गया है ना। लेकिन जब मैंने क्रोधी कह दिया तो किसी खास के लिए कह दिया कि वो बड़ा क्रोधी है। तो क्रोधी है कि मतलब ये जो है उसकी विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। जैसे सर्वनाम से कैसे बनता है? इतना है मतलब जैसे बहुत सारा हो गया ना। कितना है भैया? इतना है। कितना है? आप वाली इतना, कितना मतलब इतना का मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी बता रहा है कि इतना है, थोड़ा सा है ना। इससे हमको पता लग रहा है किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत सारा है, वो इतना है। तो क्या हुआ? ये जो है विशेषता बता रहा है। अब क्रिया से कैसे बनेगा? तो क्रिया से बनता है जैसे ट्रेन क्या है? ट्रेन भैया संज्ञा है, लेकिन चलती ट्रेन क्या है? चलती लग गया तो इसमें चलती ट्रेन की विशेषता। ट्रेन तो सभी हैं, जो खड़ी है वो भी ट्रेन है, जो चल रही है वो भी ट्रेन है। लेकिन जब यहाँ पे चलते ट्रेन आ गया तो जो चलती ट्रेन है उसी की विशेषता बता रहा है। जैसे मुँह तो सभी होते हैं, लेकिन जो खाया मुँह है उसकी विशेषता बता रहा है, खाया मुँह। बाकी और जो नहीं खाया है उसकी विशेषता नहीं बता रहा है। जब खाया मुँह की बात होगी तो आप समझ जाएंगे जो खाया मुँह है वही उसी की विशेषता की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नायिकाएँ तो सभी होती हैं। नायिका तो सभी हैं। जब मैं नायिका कहूँगा तो आपको सभी नायिकाएँ दिमाग में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे नृत्य करने वाली नायिका कौन सी? जो नाचने वाली महिला है या नायिका है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। इसी तरीके से जैसे बालक तो सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस बालक की बात की जा रही है वो पढ़ता हुआ बालक है, पढ़ता बालक, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि मैं विशेषण की कैसी बात हो रही है ना। विशेषण जो है किसी न किसी की विशेषता बता रहा है, किसी खास की तरफ इंगित कर रहा है, उसे ही विशेषण कहा जाता है। उसकी विशेषता बता रहा है। बालक तो भैया सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पे उस बालक की बात हो रही है जो पढ़ता बालक है, ठीक है।
जो पढ़ता है। अव्यय से कैसे बनता है, अव्यय कैसे लगते हैं, जैसे व्यक्ति हो गया, बातें हो गई। व्यक्ति तो सभी हैं, मैंने बोला व्यक्ति, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं। लेकिन जब मैंने बोल दिया बाहरी व्यक्ति, तो जो बाहर व्यक्ति हैं कुछ अंदर होते हैं कुछ बाहर होते हैं, लेकिन जब मैंने बोल दिया बाहरी व्यक्ति तो जो बाहर हैं आपका ध्यान उन पर ही जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बातें तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे भीतरी बात की बात हो रही है ना, भीतरी जो है ये विशेषता बता रहा है कि जो भीतरी बातें हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से अव्यय से विशेषण बनता है। ठीक है, सर्वनाम की तरह विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे सर्वनाम का प्रयोग होता है वैसे विशेषण का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे एक दूसरे से मित्रता रखो। कैसे, एक दूसरे से मित्रता रखो। एग्जाम्पल सेकंड है, यहाँ तो एक आता है और एक जाता है। यहाँ तो एक आता है और एक जाता है। ठीक है, अब देखिए विशेषण, इसके बाद आता है विशेष। विशेष किसे कहते हैं, विशेष जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे ही विशेष कहते हैं। किसे विशेष कहते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। विशेषता कौन बताता है, तो विशेषता विशेषण बताता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वही जो है विशेष होता है। जैसे जैसे गीता सुंदर है, तो ये सुंदर क्या है, सुंदर है विशेषता। विशेषता भाई उसकी विशेष बात है क्योंकि वो सुंदर है, तो क्या हुआ विशेषण। लेकिन यहाँ पे गीता क्या हुआ, गीता की बताई जा रही है ना, गीता यहाँ पे विशेष हो गया। ठीक है, इसमें सुंदर, देखिए यहाँ पे इसमें सुंदर क्या है, विशेषण है, और गीता क्या है, विशेष है। मतलब जिसकी विशेषता बताई, जैसे राम बहुत महान व्यक्ति थे, तो यहाँ पे राम जो है विशेष हो गए और महान जो है उनकी विशेषता हो गई, यानी विशेषण हो गया। ठीक है, इसी तरीके से विशेषण और विशेष, अगला स्टेप है विशेषण और विशेष। विशेषण शब्द जो होता है विशेष से पूर्व भी आता है और विशेष के बाद भी आता है। यानी मेरा कहने का मतलब जो विशेषण होगा ये राम के इधर भी पहले भी आ सकता है और राम के बाद में भी आ सकता है। मतलब कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि विशेषण जो है पहले ही आएगा या बाद में ही आएगा, कहीं भी आ सकता है। जो विशेषता बताएगा वो विशेषण होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मैं, विशेषण पूर्व और विशेषण बाद। ये विशेषण पूर्व का एग्जाम्पल है और विशेषण बाद का है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा जल लाओ। यहाँ पे जल जो है विशेष है, तो इसके पहले विशेषण लगा है, कितना, थोड़ा सा लाओ, बहुत लाओ, एक बाल्टी लाओ, एक गिलास लाओ, तो ये सब क्या है, ये पहले लग गया। कपड़ा ले जाना है। ठीक है, कपड़ा ले जाना, जब कपड़ा ले जाना है, लेकिन कितना, 1 मीटर, ये क्या है, इसकी विशेषता है। ये क्या, 1 मीटर क्या है, इसकी विशेषता है। मतलब ये पूर्व में लगा हुआ है विशेषण। अब बाद में ये रास्ता की बात हो रही है, तो रास्ता क्या हुआ, विशेष हुआ। रास्ता कैसा है, लंबा है। ठीक है, रास्ता कैसा है, लंबा है। तो यहाँ पे बाद में खीरा कैसा है, खीरा कड़वा है। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें विशेष कौन है और विशेषण कौन है। और तो भैया खीरा की बात हो रही है यहाँ पे, जिसकी बात होगी वही विशेष से होगा। जिसकी बात होगी, यहाँ पे रास्ता की बात हो रही तो रास्ता विशेष हुआ, जिसकी बात होगी वो विशेष हुआ। अब ये देख लो कि जो विशेष है उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है। जो बताई जा रही है वो उसके पहले लगा है, वो उसके बाद में लगा है। अगर बाद में लगा है तो बाद में हो गया, अगर पहले लगा है तो पूर्व में हो गया। ठीक है, इस तरीके से आशा करता हूँ आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगला स्टेप है विशेषण के कार्य। क्या है, विशेषण के कार्य। विशेषण के कार्य क्या होते हैं भैया, विशेषण के कार्य तो यही होगा, विशेषता बताएगा, विशेषता बताना उसका कार्य है। तो कैसे, जैसे किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताना। किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषता बताना। जैसे रमेश स्वस्थ है। ठीक है, रमेश स्वस्थ है, स्वस्थ क्या है, उसकी विशेषता है, विशेष कौन है, रमेश है। तो यहाँ पे विशेषण जो है स्वस्थ व्यक्ति रमेश की विशेषता बता रहा है। ठीक है, जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, विशेषता क्या है कि घोड़ा लाल है, ये उसकी विशेषता है। कि यहाँ काला घोड़ा भी हो सकता है ना, बहुत सारे घोड़ा हो सकते हैं, लेकिन जो घोड़ा दौड़ रहा है वो घोड़ा लाल है। ठीक है, तो यहाँ पे घोड़ा क्या हुआ, घोड़ा जो है ये अपना जो है विशेष हो गया, और लाल जो है उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, हीनता का बोध कराना। ठीक है,
हीनता, जैसे हीनता का बोध कराना मतलब बीमार वृद्ध, बीमार क्या है, हीनता को बता रहा है, बीमार है बेचारा ना, कहते नहीं हम लोग बेचारा बीमार है, मतलब उसकी हीनता को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे बीमार वृद्ध जो है विशेषण बीमार हीनता को बतलाता है, ठीक है। विशेषण बीमार जो है हीनता को बतलाता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे अर्थ सीमित करना मतलब पढ़ते छात्र, अब यहाँ पे अर्थ सीमित हो गया, पढ़ते छात्र, दौड़ते छात्र, खेलते छात्र, तो मतलब अर्थ यहाँ पे सीमित हो गया। अब छात्र तो सभी, अगर मैं छात्र की बात करता तो सारे छात्र, स्कूल में जितने छात्र होते हैं सबकी बात आ जाती, लेकिन यहाँ पे जब मैंने पढ़ते हुए छात्र की बात कर दी तो यहाँ पे अर्थ जो है सीमित हो गया। सीमित मतलब केवल पढ़ते छात्रों तक अर्थ सीमित है, ठीक है। पढ़ते छात्र, केवल पढ़ते छात्रों तक अर्थ सीमित है, ठीक है। जैसे अगला है संख्या का बोध कराना, क्या है, संख्या का बोध कराना, पाँचवा बालक, छठा बालक, सातवां बालक, यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है ना। विशेषण जो है पाँचवा संख्या बोधक है, क्या है, संख्या बोधक है। विशेषण पाँचवा संख्या अधिक है, ठीक है। इस तरीके से संख्या बोधक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या है, पाँचवा संख्या बोधक है ना, पाँचवा बालक, छठा बालक, सातवां बालक, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पाँचवा क्या है, मात्रा बोधक, ठीक है। जैसे यहाँ पे मात्रा बताएगा 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, तो यहाँ पे जैसे 10 किलो गेहूँ, तो यहाँ पे विशेषता क्या है, विशेषण क्या है, 10 किलो है भाई, विशेषता बताई जा रही है ना 10 किलो, मात्रा बोधक विशेषण है। ये कैसा है, मात्रा बोधक विशेषण है। अब देखते हैं विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। तो ये विशेषण जो होते हैं, ये विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। याद हो गया होगा आपको, गुणवाचक, ठीक है, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। कौन कौन से, एक बार फिर से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और संकेत अथवा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर विशेषण के पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है, आगे अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक बार फिर से, क्योंकि पूछता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण आप बताएंगे 4 प्रकार। जैसे मैंने सर्वनाम बताया था, मूलतः सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विशेषण, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा कौन सा है, संख्यावाचक, तीसरा कौन सा है, परिमाणवाचक और चौथा कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। कौन सा, सार्वनामिक। गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक या संकेत, ठीक है। 4 हो गया। ये चीज़ आप लोग याद करके रखना, विशेषण 4 प्रकार के होता है और चारों के नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है चारों प्रकार का जो विशेषण होता है एक एक करके उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे गुणवाचक विशेषण हमारा पहला विशेषण था, ठीक है। क्या था, गुणवाचक विशेषण। परिभाषा, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम, याद रखना भैया, विशेषण जो होता है संज्ञा की भी विशेषता बताता है और सर्वनाम की भी विशेषता बताता है। कहीं आप लोग यही ना समझ बैठो कि सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन में कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो ऑप्शन में रहेगा संज्ञा की, सर्वनाम के, संज्ञा एवं सर्वनाम के, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में जो संज्ञा एवं सर्वनाम रहेगा वही आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना। तो कह रहा है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण अथवा दोष का बोध कराए वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। मतलब जो गुण के बारे में बताएगा वो गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। तो जैसे देखते हैं, पहला है भाववाचक, ठीक है। किसी का भाव जो है, किसी का रंग, किसी का दशा, आकार, समय, स्थान, ये सब क्या है,
ये सब जो है उसका गुण, गुण हो गया, दिशा हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे भाव में क्या होगा, अच्छा है, बुरा है, कायर है, डरपोक है, ये उसके बारे में बता रहा है ना, ये उसकी विशेषता ही तो है। रंग हो गया, लाल हो गया, हरा हो गया, पीला, सफ़ेद, ये सब क्या है, ये रंग विशेषता होगी। ठीक है, उसके रंग के बारे में बात हो रही है। दशा, दशा में कैसे, पतला है, मोटा है, सूखा है, गाढ़ा है, पीला है, भारी है, ये उसकी क्या है, दशा है। आकार कैसा होगा, गोल हो सकता है, सुडौल हो सकता है, नुकीला हो सकता है, ये आकारवाचक। ठीक है, आकार के हिसाब से उसकी विशेषता हो गई। समय, समय में क्या होता है, अगला हो गया, पिछला हो गया, है ना, अगला मतलब आने वाला, पिछला मतलब पीछे वाला जो छूट गया है। दोपहर, संध्या, सवेरा, ये सब क्या है, समयवाचक विशेषण है। ठीक है, इसी तरीके से स्थान में क्या हो सकता है, स्थान में ऊंचा हो सकता है, नीचा हो सकता है, गहरा, लंबा, चौड़ा, ये सब क्या स्थानवाचक है। गुण क्या हो सकते हैं, गुण में हो सकता है कोई भाई बहुत अच्छा है जिसको हम भला बोलते हैं, कोई बहुत बुरा है, कोई सुंदर है, कोई मीठा है, क्या है इसका गुण है, कोई खट्टा है, इसका गुण, भाई नींबू का गुण है कि वो खट्टा ही रहेगा। आम का गुण क्या है कि आम पकने के बाद मीठा हो जाएगा, है ना, ये उसका गुण है। कोई दानी है, ये उसका गुण है, उसका 10 रुपया भी रहेगा तो दान कर देगा क्योंकि उसका गुण है, उसके नेचर में है। ठीक है, ये सब क्या है, गुण है। दिशा में कैसे होगा, तो दिशा में जैसे उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, ये सब क्या है, ये सब गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विशेषण के अंतर्गत, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे भाव हो गया, रंग हो गया, दशा हो गया, आकार हो गया, समय हो गया, स्थान हो गया, गुण हो गया, दिशा हो गया। ठीक है, ये आप लोग यही सिर्फ हेडिंग याद रखना, 1 से लेकर 8 तक क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, तो आप लोग जो है समझ जाएंगे। जैसे क्या आता है, तो भैया भाव भी आता है ना, रंग आता है, रंग के अंदर आप समझ जाएंगे, लाल, हरा, पीला, नीला, ये सब रंग ही है। दशा हो गया, दशा में मोटा, पतला, इससे आप लोग समझ जाएंगे, है ना। आकार हो गया, आकार भी आता है, ये आप समझ जाएंगे ना। समय भी आता है, समय आगे पीछे, दोपहर, ये सब आप समझ जाएंगे। स्थान आता है, स्थान ऊपर नीचे कुछ भी हो गया, ये आता है ना। गुण हो गया, कोई अच्छा है, बुरा है, ये सब। दिशा हो गई, ये सब जो है इस तरीके से आप लोग ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बस यही इतना याद रहेगा, उसके बाद आप लोग कर जाएंगे। अब संख्यावाचक विशेषण, कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। कितने विशेषण होते हैं, विशेषण 4 होते हैं। अभी यहाँ पे संख्यावाचक चल रहा है, कौन सा, संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से समझेंगे तो जैसे किसी गुण के बारे में बात होगी तो आप गुणवाचक मार देंगे। जब संख्या वहाँ पे 1 2 3 4 चौथा, पाँचवा, छठवां क्रम में रहे, ऐसे ही दूसरा, तीसरा, तो ये आप समझ जाएंगे यहाँ पे संख्या की बात हो रही, संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है 4 लड़के, पंचम वर्ग, है ना, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक रहेगा, एक अनिश्चित संख्यावाचक रहेगा। तो निश्चित संख्यावाचक, चलिए पढ़ते हैं पहले हम। निश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्याएं निश्चित रहेंगी। ठीक है, जिसमें संख्याएं निश्चित रहेंगी यानी कि हम संख्याओं को गिन सकते हैं, हमको पता लग जाएगा यहाँ पे कितने संख्या में स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, कौन है, क्या है, वहाँ पे संख्याएं निश्चित रहेंगी, इसे हम निश्चितवाचक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो क्या है निश्चित संख्यावाचक में, क्या है, जैसे जिन विशेषण या जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, क्या है, जैसे 4 लड़के, 4 लड़के एकदम पक्का है कि वहाँ पे 4 लड़के हैं। ठीक है, 4 लड़के हैं तो हैं, इसका मतलब संख्या निश्चित है, तो हम निश्चितवाचक संख्या विशेषण लगाएंगे। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण वैसे तो मूल संख्या 1 2 3 4 ही है, परंतु व्यवहार के अनुसार इसके निम्नलिखित भेद हो सकते हैं, इसके निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या क्या किए जा सकते हैं। तो पहला है गणनावाचक, पहला है क्या है, गणनावाचक। ये किसके अंतर्गत आता है, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। तो गणनावाचक, ये पूर्ण संख्या, यह वस्तुओं की गणना बताता है, जैसे 5 आम, 10 आम, मतलब गणना जिसको हम गिन सकते हैं, और जो है निश्चित भी होगा, 5 आम, 10 आम, 15 आम, 20 आम, 25 आम, ऐसे ये जो है गणनावाचक रहेगा। इसके अंतर्गत 2 आते हैं, एक तो पूर्ण संख्या बोधक रहेगा और दूसरा अपूर्ण संख्या बोधक रहेगा, है ना। जैसे पूर्ण में क्या रहेगा, जैसे जहाँ पे 2 3 4
पूर्ण संख्या होंगी, जैसे 4 आम, 5 आम, 6 आम, 10 आम, ये विशेषण रूप से संख्याएं विशेषण रूप से प्रयुक्त होती हैं। जैसे 3, 4, 1 किताब, 2 कमीज, 20 आम, 25 आम, ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन यहीं पे इसका दूसरा पार्ट क्या है, अपूर्ण संख्या बोधक या गणना बोधक। अपूर्ण में क्या होता है, जो पूरा नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा कम रहेगा, जो पूरा नहीं रहेगा थोड़ा सा कम रहेगा, उसे गिन तो सकते हैं हम, क्योंकि ये गणनावाचक में है, निश्चित संख्यावाचक में है, गिन सकेंगे, लेकिन जो है पूरी संख्या नहीं होगी ना। तो जैसे यहाँ पे क्या है, सवा, है ना, सवा का मतलब होता है 1 होगा प्लस उसमें चौथाई भाग लगा रहेगा, ठीक है। 1.5 हो गया, 1.5 का मतलब क्या होगा, 1 रहेगा, आधा उसमें और लग जाएगा, 1.5 रहेगा। गिन तो हम सक रहे हैं, लेकिन गिन सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं है ना। गिन तो रहे हैं हम कि 1.5 है, 2.5 है, हमको पक्का पता लग रहा है कि 2.5 का मतलब क्या होता है, 2 है प्लस आधा है। इसी तरीके से ना 2.25 है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ पूर्ण संख्या रहेगी और थोड़ा सा कुछ अपूर्ण संख्या रहेगी, तो इसे जो है मिक्स करके ये मतलब टोटल जब हम जोड़ेंगे तो अपूर्ण संख्या बन जाएगी, पूर्ण में संख्या में नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1.5 है, 1 प्लस आधा है, 1 तो भैया ये पूरा है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे ये जो है आधा अपूर्ण है, तो ये क्या हो गया, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, ठीक है, ये अपूर्ण बन जाएगा। इसी तरीके से ये कौन सा था, गणनावाचक था। गणनावाचक में कौन कौन से थे, गणनावाचक में पूर्ण और अपूर्ण, ठीक है। अब दूसरा आता है क्रमवाचक। दूसरा कौन सा आता है, क्रमवाचक। यहाँ क्रम के अनुसार गणना का बोध करवाता है। यहाँ क्रम का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना क्रम से खड़े हो जाओ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इस तरीके से हम क्रम से खड़े हो जाते हैं लाइन में, इसे क्रमवाचक कहते हैं। तीसरा कौन सा है, आवृतवाचक। यहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है। यहाँ पर क्या होता है, आवृतवाचक में क्या होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के अधिक का अनुपात बताता है। जैसे 100 गुना दिमाग, दूध से 2 गुना पानी, मतलब दूध जैसे 1 है तो 2 गुना पानी। यहाँ पे जो है क्या बता रहा है, यहाँ पे अनुपात बता रहा है, या फिर अधिक और कम की बात हो रही है। जैसे 100 गुना दिमाग, मतलब किसी के अंदर 1 गुना दिमाग है तो उसके अंदर उसकी तुलना में 100 गुना दिमाग है। तो ये सब क्या हुआ, आवृतवाचक हो गए। इसके बाद आता है समुदायवाचक। समुदायवाचक, ठीक है, जहाँ संख्या के समुदाय का बोध हो, समुदाय का बोध हो, वहाँ पे समुदायवाचक विशेषण होता है। जैसे क्या हुआ, चारों लड़के दोनों भाई, चारों लड़के दोनों भाई, ठीक है। चारों क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, ये सब पांचों क्या हो गया, ये सब क्या है, समुदायवाचक है। क्या है, ये सब क्या है, समुदायवाचक है, ठीक है। जैसे प्रत्येकवाचक, क्या है, प्रत्येकवाचक। यहाँ क्या हुआ, पांचवा क्या है, प्रत्येकवाचक। यह अनेक वस्तुओं में हर एक का बोध करवाता है। यहाँ अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता। यह क्या हुआ, प्रत्येक का बोध करवा रहे, एक एक नेता की बात हो रही है यहाँ पे ना। प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक का मतलब प्रतिधन एक ना, एक एक, ठीक है। हर एक आदमी, यहाँ पर हर आदमी की बात हो रही है, मतलब प्रत्येकवाचक विशेषण हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अगला है समुच्चयवाचक। कौन सा है, समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक में क्या होगा, जैसे दर्जन, दर्जन में कितने होते हैं, 12। जोड़ा, शतसई, 32वीं शताब्दी, है ना, ये सब क्या है, ये सब समुच्चय बोधक, समुच्चयवाचक है, ठीक है। समुच्चयवाचक विशेषण हैं। कैसे हैं, समुच्चयवाचक विशेषण हैं। जैसे समुच्चय मतलब ढेर सारे हो गए ना वहाँ पे। जैसे दर्जन, हमने बोल दिया दर्जन, तो आप लोग समझ जाएंगे 12। मैंने बोला जोड़ा, जोड़ा में आप लोग समझ जाएंगे 2, तो ये क्या होगा, समुच्चय हो गया। शतसई 700 हो गया, है ना। इसी तरह 32वीं मतलब कहते हैं ना 32वीं तोड़ देंगे, 32वीं मतलब 32 दांत, 3200 दांत तोड़ देंगे, है ना। इस तरीके से शताब्दी, शताब्दी का मतलब ही होता है 100। अगला है अनिश्चितवाचक संज्ञा, अनिश्चितवाचक विशेषण, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मैंने बताया था, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अभी हम विशेषण का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अनिश्चित में क्या होगा, जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कुछ, कई, काफ़ी। कैसे, जैसे कि जिन विशेषण से विशेष की अनिश्चितता का बोध हो, मतलब वहाँ पे पता ना लगे कि वहाँ पे कितने विशेष हैं, मतलब 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, क्या है, इसका
अनिश्चित हो, कुछ समझ में ना आए। जैसे कह दे कुछ आम लाओ, तो मतलब आदमी ये भी समझ सकता है कुछ का मतलब 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब अनिश्चितता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, गुणवाचक संख्यावाचक पढ़ लिए हैं। अब बारी है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, किसकी है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक किसे कहेंगे? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पे मात्रा का बोध हो, ठीक है, मात्रा मतलब कितना है, कम है, ज़्यादा है, इसका बोध हो, नापतोल का बोध हो, वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा है, बहुत है, 3 मीटर है, 10 मीटर है, इस तरीके से परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक होगा और अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे गणनावाचक में था निश्चित और अनिश्चित, उसी तरीके से परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो निश्चित परिमाणवाचक के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक क्या है? जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे एकदम पक्का कन्फर्म पता हो कि 100 लीटर दूध है, डलिया भर अमरूद। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 100 लीटर दूध, डलिया भर अमरूद, मतलब जो डलिया है वो भर कर अमरूद है। ठीक है, एकदम पक्का पता है कि यहाँ पर 100 लीटर दूध है। तो अब यहाँ पे देखिए, दूध जो होता है माप तौल होती है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है परिमाणवाचक है। अभी जैसे 100 लीटर में आप लोग 100 लीटर में ये मत समझ जाना कि 100 लिखा है तो ये गणनावाचक या फिर संख्यावाचक में हो गया। नहीं नहीं, 100 का मतलब है कि आगे भी देखो आप क्या लिखा हुआ है। 100 आम है तब तो गणनावाचक में चला जाएगा, 100 लीटर है तो लीटर किस में नापा जाता है तो कहाँ परिमाणवाचक में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत रहती है। ठीक है, अगला है अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे थोड़ा जल लाओ, इतना चीनी, इतना दूध, मतलब थोड़ा जल लाओ। अब थोड़ा का मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना, कितना थोड़ा, लेकिन जब जल है, जैसे थोड़ा में वहाँ भी था थोड़ा, तो जब देखिए यहाँ पे जल है, चीनी है, इसको क्या करेंगे आप? तौलेंगे, है ना, तौल माप तौल की बात होगी, तो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक लग जाएगा। ये मत लगाना कि वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक है ना। अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर वो चीज़ गिनती वाली है तो गणना में चला जाएगा, यदि आप वो नाप तौल में है तो कहाँ जाएगा? परिमाणवाचक में चला जाएगा। बस इतना सा आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगला है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। क्या? सार्वनामिक और संकेतवाचक। कौन सा था ये अपना चौथा टाइप है। ठीक है, चौथा टाइप। टोटल विशेषण कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, 4 होते हैं ना। तो जिसमें से हम 3 पढ़ चुके हैं, चौथे की बारी है। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयोग होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, यह यहाँ पर क्या है? यह यहाँ पे सर्वनाम है ना, लेकिन यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि यह जो लड़का है हमारे कॉलेज का है। ठीक है, इसी लड़के की बात है। यहाँ पे बहुत सारे लड़के, लेकिन यह जो लड़का है हमारे कॉलेज का है। तो इसका परिभाषा क्या थी? जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयुक्त हो। जो सर्वनाम मतलब यह विशेषण की भांति प्रयोग हो, मतलब विशेषता बताएं, वह जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वह आदमी जो है हमारा मित्र है। वह आदमी क्या है? हमारा मित्र है। हमारा मित्र कौन है? वह आदमी है। वह तो यहाँ पे वैसे तो सर्वनाम है, लेकिन वह आदमी जो है यहाँ पे क्या है? हमारा मित्र है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। यह वह सर्वनाम क्रमशः लड़का और आदमी की विशेषता बताते हैं, अतः यह सर्वनामिक विशेषण हुए। यही चीज़ मैंने आप लोग को ऊपर बताया था ना, यह लड़का, यह आदमी। ठीक है, विशेषता बता रहा है कि यह लड़का जो है हमारे कॉलेज का है, यह आदमी जो है हमारा मित्र है, विशेषता बता रहा है ना। तो इस प्रकार से ये सर्वनामिक विशेषण हुए। कभी कभी यहाँ पे पूछता है कि इसमें से कौन सा सार्वनामिक विशेषण है, या फिर इसमें से यह कौन सा विशेषण है, तो पूछ लेगा
सार्वनामिक विशेषण और विशेषण इस तरीके से ऑप्शन में दे देगा। तो अगर वो सर्वनाम है और विशेषता बता रहा है तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रायः सभी प्रकार के सर्वनाम जो होते हैं, प्रायः जो सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषणों का कार्य करते हैं, प्रायः सभी प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं विशेषण का कार्य कर सकते हैं। अतः सर्वनामों के अलग अलग भेद होने के कारण सार्वनामिक विशेषण के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। कह रहा है सार्वनामिक विशेषण के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। कैसे? संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह, वह, इस, उस संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? यह, वह, इस, उस। देखिए ये क्या है, संकेतवाचक है। जैसे यह, हम इशारे में कहते हैं ना कि यह, सामने देखो यह, और सामने दिखाते हैं वह। इस तरीके से इस और उस, ये क्या है, संकेतवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं, मतलब जब यह, वह, जो भी है, ये चारों, यह, वह, इस, उस, जब ये संज्ञा की विशेषता बताएंगे तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। जैसे क्या है, इस किताब को ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इस, यह, वह, इस, उस, ठीक है। तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। मैंने बताया था जो यह चारों हैं, यह, वह, इस, उस, जब संज्ञा की जो है विशेषता बताएंगे तो सार्वनामिक विशेषण होंगे। तो यहाँ पे बता रहा है ना, इस किताब को तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन किस किताब को पढ़ें, इस किताब को पढ़ें। तो ये जो इस है ये किताब की विशेषता बता रहा है। जैसे लड़का कहाँ जा रहा है, लड़का कहाँ जा रहा है, पता नहीं कौन सा लड़का कहाँ, लेकिन वह लड़का कहाँ जा रहा है, वह लग गया तो किसी विशेष लड़के की बात हो रही है, यानी विशेषता बता रहा है लड़के की ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरीके से उस घर में कौन रहता है, घर में कौन रहता है, भाई घर में बहुत सारे घर हैं, लेकिन उस घर में किसी खास घर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, विशेषता बता रहा है, तो क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, वहाँ पे निश्चयवाचक था, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे क्या क्या, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। कोई हो गया और कुछ हो गया, कोई हो गया और कुछ हो गया, है ना। जैसे मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, कोई किताब खरीदनी, हमको पता ही नहीं है कौन सी किताब खरीदनी है, तो कोई किताब खरीदनी, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेष। देखिए विशेषता तो बता रहा है, किताब की विशेषता बता रहा है, लेकिन अनिश्चय बता रहा है, निश्चित नहीं है। कुछ लोग मेरे घर में आने वाले हैं, लोग मेरे घर में आने वाले हैं, लेकिन कितने लोग पता नहीं, कुछ लोग हैं, तो ये क्या है, अनिश्चय है। इसी तरीके से अगला क्या होगा, निश्चय हो गया, अनिश्चय हो गया, अगला कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना, कौन, क्या, किस, जहाँ पे लग जाएगा कौन, क्या, किस, वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे कौन सा मकान आपको पसंद है, किस आदमी से मिलने जाना है, कौन लोग थे वे। जब ऐसा लग जाएगा लोग थे तो पता नहीं कौन लोग थे, है ना। ये कौन जो है इस लोग पे जो है थोड़ा प्रेशर दे रहा है ना, कौन लोग थे वो, क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरीके से ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गए, ठीक है। अगला है कौन सा है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जहाँ पर संबंध बताएगा उसे संबंधवाचक। जैसे मेरा हो गया, हमारा हो गया, तेरा हो गया, तुम्हारा हो गया, तेरा है ये, ठीक है, तेरा हो गया, तुम्हारा हो गया, उसका, इसका, उनका, जिसका, ये सब क्या है, ये संबंध बता रहे हैं, ठीक है, संबंधवाचक हो गया। जैसे उसकी साड़ी सुंदर है, साड़ी सुंदर है, लेकिन यहाँ पे उसकी साड़ी सुंदर है, संबंध बता रहा है। बेटा घर नहीं पहुँचा, किसका बेटा, मेरा बेटा घर नहीं पहुँचा, यहाँ पे संबंध है, मेरा बेटा, ठीक है ना। घर, आज कथा हो रही है, लेकिन किसके घर, उसके घर, उसके घर जो है कथा हो रही है। इस तरीके से जो है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। हमको आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे विशेषण। अब चलते हैं प्राविशेषण की तरफ। प्राविशेषण किसे कहते हैं,
हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें ही प्राविशेषण कहा जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। जैसे राम सुंदर है, राम जो है, राम सुंदर है, ये सुंदर क्या है, ये विशेषण है। लेकिन यहीं पे लगा दें राम बहुत सुंदर है, तो क्या हुआ, ये प्राविशेषण हो गया, जो इसकी भी विशेषता बता रहा है। क्योंकि राम सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, तो क्या हुआ, ये प्राविशेषण हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, प्राविशेषण हो गया। जैसे राम तेज दौड़ता है, ये क्या हुआ, ये विशेषण है, लेकिन अत्यधिक तेज दौड़ता है, तो ये क्या हुआ, ये भैया हो गया प्राविशेषण। इसमें पूछता है कि राम क्या है, तो राम भैया संज्ञा है। अत्यधिक क्या है, पहले तो यहाँ पे राम जो है संज्ञा है, राम के बारे में बात हो रही है, नहीं राम विशेष हो गया। ठीक है, यहाँ पे तेज क्या है, तेज है कि वो सर्वनाम, तेज सॉरी विशेषण हो गया, क्योंकि वो तेज दौड़ रहा है, विशेषण है। और अत्यधिक, अत्यधिक जो है तेज की विशेषता बता रहा है। तेज तो दौड़ रहा है लेकिन अत्यधिक तेज दौड़ रहा है। जब अत्यधिक तेज दौड़ेगा तो अत्यधिक क्या हुआ, प्राविशेषण हो गया। तेज की भी विशेषता बता रहा है कि अत्यधिक तेज है ना। इस तरीके से यहाँ पे प्राविशेषण हो गया। यहाँ तेज विशेषण और उसका भी विशेषण अत्यधिक है। ठीक है, नीतू अति सुंदर लड़की है, नीतू अति सुंदर लड़की है, तो नीतू सुंदर है, सुंदर उसकी विशेषता हुई यानी विशेषण है। और अति जो है, अति प्राविशेषण हो गया, क्योंकि विशेषण की भी विशेषता है। ठीक है, विशेषण और विशेष के संबंध में, वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, विशेष विशेषण कहते हैं और विधेय विशेषण कहते हैं। पहले को विशेष विशेषण कहते हैं और दूसरे को विधेय विशेषण कहते हैं। तो अब देखते हैं विशेष विशेषण कब कहते हैं। विशेष, एक सेकंड फिर से करते हैं, शायद वीडियो पुश हो गया था, तो चलिए शुरू से देखते हैं इसको हम। विशेषण और विशेष के संबंध में। ठीक है, वाक्य में विशेषण दो प्रकार से प्रयोग होता है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, तो विशेष विशेषण किसे कहते हैं, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहेंगे। विशेष का मतलब होता है जैसे राम हो गए, श्याम हो गए, या फिर जो विशेष होगा उसके जब पहले विशेषण लग जाएगा, जैसे ये राम हो गया, इसके पहले यहाँ पे विशेषण लग गया, तो क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो लाल क्या है, लाल जो है, लाल क्या है, ये लाल जो है विशेषण है। घोड़ा, घोड़ा क्या है, विशेष, विशेष के पहले जब लग गया तो क्या हो गया, विशेष विशेषण हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे राम चंचल लड़का है, राम चंचल लड़का है, तो यहाँ पे चंचल क्या है, चंचल है विशेषण, विशेष विशेषण। ठीक है, चंचल क्या है, विशेष विशेषण है। ठीक है, अगला है विधेय विशेषण। अगला क्या है, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण किसे कहते हैं, विशेष के बाद, विशेष के बाद मतलब जो विशेष रहेगा उसके बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी भैया विशेष, विशेष और क्रिया के बीच में, यानी यहाँ पर जो आएगा विशेष और क्रिया के बीच में, विशेष और क्रिया के बीच में जब आएगा तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अगला है मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता काला है, यहाँ काला क्या है, विधेय विशेषण है। ठीक है, मेरा कुत्ता काला है, मेरी गाय सीधी है, मेरी गाय सीधी है, तो यहाँ पे क्या है, विधेय विशेषण है। ठीक है, विधेय विशेषण के लिंग, ध्यान दें, विशेषण के लिंग और वचन, विशेषण का जो लिंग और वचन होगा विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जो विशेष होगा मतलब जिसकी बात हो रही होगी, जो विशेष होगा यानी जिसकी बात हो रही होगी, इसी के लिंग वचन के अनुसार विशेषण का लिंग वचन होगा, विशेषण के पहले या विशेषण के पीछे। जैसे बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, बड़ा आदमी है सुंदर स्वभाव का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आदमी है इसी के हिसाब से विशेषण का लिंग वचन रहेगा। ठीक है, सरिता भली लड़की है, यहाँ पे भला नहीं हो सकता है। ठीक है, सरिता भली लड़की है। ठीक है, यहाँ पे भला नहीं हो सकता, जो विशेषण की लिंग वचन होगा वो सरिता के हिसाब से होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है,
यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हों, विशेषण तो एक है लेकिन विशेष अनेक हैं, तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। मतलब यदि एक विशेषण है, उसके अनेक विशेष हैं, मतलब कई हैं, राम हैं, श्याम हैं, सरिता हैं, बहुत सारे हैं, तो जो विशेषण के अंतिम में जो मतलब जो लास्ट का विशेषण के होगा, उसके जो सबसे समीप होगा उसी के अनुसार जो है विशेषण का लिंग वचन होगा। जैसे अगर लास्ट में वहाँ पे सरिता है तो सरिता के हिसाब से होगा इसी, और यदि वहाँ पे राम है तो राम के हिसाब, मतलब जो लास्ट में विशेष रहेगा उसी के हिसाब से लिंग वचन उसका विशेषण का रहेगा। ठीक है, जैसे अच्छी कलम और कागज, अच्छी कलम और कागज। अगला है नए पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। ठीक है, पीला कुर्ता और धोती समझ गए होंगे ना। जो पीला है ये कुर्ता के जस्ट समीप है ना। पुरुष के समीप कौन है? नए हैं। अच्छा कलम के समीप कौन है? अच्छा अच्छी है। अच्छा नहीं, अच्छा कलम नहीं होता, अच्छी कलम होती है। ठीक है, नई पुरुष नहीं होता है, नए पुरुष होते हैं। विशेषणों की रचना, विशेषणों की रचना, विशेषण कैसे बनते हैं? विशेषण के रूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होता है। नंबर 1, रूप रचना की दृष्टि से। रूप रचना की दृष्टि से, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें से अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। ये अपने मूल रूप से बने रहते हैं। ये मूल विशेषण कहे जाते हैं, जैसे सुंदर हो गया, पीला हो गया, गोरा हो गया, सुडौल हो गया, भारी हो गया, चंचल हो गया। ये सब क्या है? ये सब जो हैं इनके रूपों में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं संज्ञा। नंबर 2, संज्ञा में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण। संज्ञा में प्रत्यय लगाकर बनाने वाले विशेषण, ये बहुत पूछता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे संज्ञा है, संज्ञा क्या क्या होती है? धर्म संज्ञा है, चमक क्या है? संज्ञा है, गुण क्या है? मैंने बताया था गुण संज्ञा है ना, धन क्या है? संज्ञा है, अर्थ क्या है? संज्ञा, धर्म क्या है? ये सब संज्ञा है। ठीक है, चमक क्या है? संज्ञा है, चमक क्या है? चमक संज्ञा है। अब इसमें हम क्या लगा दें कि ये जो है विशेषण किसी चीज़ की विशेषता बताए। जैसे धर्म होता है, धर्म में हम जब इक प्रत्यय लगा देते हैं, धार्मिक कहते नहीं भैया वो धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल है ना, तो यानी पे वहाँ हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे धार्मिक स्थल। जैसे धर्म तो हो गया, धर्म के बारे में हम कह रहे हैं धर्म तो धर्म होता है ना, सभी का अपना अपना एक धर्म होता है। लेकिन हम बोल दिए वहाँ पे जो दिल्ली के पास जो एक स्थल है मैंने बता दी वो धार्मिक है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पे धर्म से संबंधित होता है वहाँ पे। ठीक है, धार्मिक स्थल है वो, इक प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है, जैसे चमकीला में, चमकीला क्या है? चमक संज्ञा है, लेकिन चमकीला क्या है? चमकीला उसकी विशेषता बता रहा है ना कि वो चमकीला, चमकदार है। चमकीला में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ईला, चमकीला है ना, चमक ईला। इसको ऐसे तोड़ो ना, जैसे गुड़, गुड़ में क्या हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं? ई ना, तो गुड़ी, गुड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या? ई प्रत्यय। धनवान, धनवान तो क्या होता है? धन होता है ना, धन, धन से बना है धनवान, तो यहाँ पे धन जो है संज्ञा हो गया, वान क्या है? प्रत्यय हो गया। वान क्या लग गया? प्रत्यय लग गया। इसी तरीके से आर्थिक, आर्थिक का मतलब होता है अर्थ, अर्थ से बनता है आर्थिक, इक प्रत्यय लगा हुआ। धार्मिक, इक प्रत्यय लगा हुआ। चमकीला, ईला है ना, ईला प्रत्यय। इस तरीके से संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं। ठीक है, संज्ञा में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, कभी कभी पूछता है कि संज्ञा में क्या जोड़ने से, प्रत्यय जोड़ने से, उपसर्ग जोड़ने से, क्या जोड़ने से विशेषण बनता है, तो आप लोग बताएंगे संज्ञा में प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बनता है। ठीक है, अब हम लोग संज्ञा से पढ़ चुके हैं विशेषण बनाना। अब सर्वनाम से विशेषण बनाते हैं। कैसे? सर्वनाम से, जैसे सर्वनाम यह वह होता है ना, यह हो गया, वह हो गया, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो यह से क्या बनता है? वैसा, और यह से क्या बनता है? ऐसा, वैसा, वह से वैसा, या से ऐसा। ठीक है, दो या अधिक शब्दों के मेल, दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। दो या अधिक मेल के शब्दों से भी विशेषण बनते हैं। जैसे दुबला पतला, दुबला पतला हो गया। ठीक है, चलता फिरता क्या है?
विशेषण है ये, ठीक है। छोटा बड़ा क्या है, विशेषण है। क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, क्रिया में पूछता है क्रिया में क्या लगाने से विशेषण बनता है, तो प्रत्यय लगाने, जैसे पूजनीय, पूजनीय क्या है, पूज है, पूज अनीय प्रत्यय लग गया, ठीक है, तो क्या बन गया, विशेषण। पूजनीय कहते हैं ना, ये पूजनीय है, मतलब ये उनकी विशेषता है कि वो पूजनीय है। सब तो पूजनीय नहीं होते ना, कुछ लोग होते हैं पूजनीय, तो ये क्या है, उनकी विशेषता है। जैसे पठनीय, पठनीय क्या है, विशेषण है, ठीक है। पठ धन नीय, नी प्रत्यय लग गया है इसमें। इसी तरीके से अव्यय में प्रत्यय लगा कर बनाने वाले विशेषण, अव्यय लगाने से कैसे विशेषण बनते हैं, जैसे ऊन तो है, ऊनी है ना, ई क्या है, प्रत्यय है। जैसे अंदर है, बाहर है, तो अंदर बाहर क्या है ये भैया, अब इसमें जब हम लगा देंगे ऊनी तो क्या हो गया, अंदरूनी। बाहर क्या है, बाहर में प्लस ई लगा देंगे तो बाहरी हो जाएगा ना, बाहरी, अंदरूनी, अंदर की बात हो गई। इसी तरीके से सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम। जैसे एक वचन बहुवचन, वह बालक वे बालक, उस लड़के का उन लड़कों का, ठीक है, उस लड़कों का उन लड़कों का, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण में अंतर, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। साधारण सी बात है कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे जो है सर्वनाम कहते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मुंबई गया, तो यहाँ पे वह क्या है, वह संज्ञा है, ठीक है, वह क्या है, संज्ञा है। इस वाक्य, सॉरी अरे दिमाग कहाँ फिसल गया, वह क्या है, वह सर्वनाम है, ठीक है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के पूर्व, मतलब संज्ञा के पूर्व में हो, संज्ञा के पूर्व में अथवा विशेषण अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया जाए, अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया जाए तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह रथ आ रहा है, रथ आ रहा है ये अलग चीज़, लेकिन वह रथ, वह जो है इस रथ की विशेषता बता रहा है, तो वह रथ आ रहा है, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। सिर्फ इतना सा याद रखो कि जब साधारण जगह पे प्रयोग हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो तो वहाँ पे सर्वनाम होगा, और जब विशेषण की विशेषता बताएगा तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जब संज्ञा का लोप रहता है, जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम कर देता है, जब संज्ञा का लोप हो और विशेषण जो है संज्ञा का काम कर दे, तब उसका रूपांतरण विशेषण के ढंग से नहीं बल्कि संज्ञा के ढंग से होता है, ठीक है। विशेषण के ढंग से नहीं बल्कि संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता है, सामान्यतः जो है विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता है, विशेष के साथ लगता है, ठीक है। किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जैसे उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना सीखो, विद्वानों का आदर करना सीखो, इस तरीके से, ठीक है। तुलनात्मक विशेषण, जहाँ पर तुलना की जाए, दो या दो से अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना करते हैं, इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, मूल अवस्था, बड़ा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूला अवस्था, ठीक है, उत्तरा अवस्था और उत्तमा अवस्था। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ये जो है विशेषण की कौन सी स्थिति है, मूला अवस्था है, उत्तरा अवस्था है और या उत्तमा अवस्था है। मैं बहुत बेसिक सी ट्रिक बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए मूल अवस्था तो आप लोग सबको पता है, जैसे उच्च हो गया, निकृष्ट हो गया, ठीक है, प्रिय हो गया, लघु हो गया, बृहद हो गया,
शुभ्र हो गया। ये सब क्या है, ये मूल अवस्था है। और मूल अवस्था जल्दी नहीं पूछता है, पूछता क्या है, उत्तरा और उत्तमा अवस्था में पूछता है। ठीक है, जब उत्तरा अवस्था पूछेगा तो देखिए उत्तरा में भी रा आ रहा है, और देखिए यहाँ पर हर सब में रा आएगा, सभी में रा आएगा। ठीक है, जैसे उच्चतर हो गया, निकृष्टतर हो गया, प्रियतर हो गया, लघुत्तर हो गया, बृहत्तर हो गया, शुभ्रतर हो गया। ठीक है, शुभ्रतर हो गया। इसी तरीके से जब उत्तमा अवस्था हो गई, इसमें माँ है और इसमें भी सब में माँ आएगा। जैसे उच्चतम हो गया, निकृष्टतम हो गया, प्रियतम हो गया, लघुत्तम हो गया, बृहत्तम हो गया, शुभ्रतम हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब मूल अवस्था तो आप लोग जानते ही हैं, और जो उत्तरा अवस्था होगा उसमें रा आएगा, जो उत्तमा अवस्था होगा उसमें माँ आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उच्च, उच्चतर, उच्चतम। उच्च क्या है, मूल अवस्था है। उच्चतर क्या है, द्वितीय अवस्था है यानी सेकंड, उत्तरा अवस्था है। उत्तमा क्या है, उत्तमा क्या है, उच्चतम क्या है, उत्तमा अवस्था है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। समझ क्या जाएंगे, मूल अवस्था, सेकंड उत्तरा में रा रहेगा, उत्तमा में क्या रहेगा, माँ रहेगा। ठीक है, सिर्फ इतना आप लोगों को देखना है। आशा करता हूँ आप लोगों को विशेषण, विशेष और प्रविशेषण सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और यदि एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कोशिश करिएगा, आप लोग वीडियो को थोड़ा स्पीड में करके दोबारा देख लीजिएगा। पक्का गारंटी है आप लोगों को वीडियो 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा है नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी PDF इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं शॉर्ट में मैं भी 15-20 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने 20 बार 15-20 मिनट की वीडियो देखा होगा और बार बार आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते होंगे। तो इसलिए जब भी पढ़ो एक ही बार पढ़ो, लेकिन बड़ा वीडियो पढ़ो, अच्छा वीडियो पढ़ो जिसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलें। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे, शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, जिससे आप लोगों का जो है क्वेश्चन गलत होने का चांस रहे। क्योंकि आप लोग जब प्रैक्टिस कम करोगे तो सीधी सी बात है निखार कम आएगा। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करो और मैक्सिमम आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग क्वेश्चन भी नहीं गलत करोगे। क्योंकि हिंदी जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हिंदी से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप लोग हिंदी में क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो समझ लो कंपटीशन से बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो अगर हिंदी 25 आती है तो 24 करने की क्षमता रखो। ठीक है, 25 आ रही है तो मिनिमम 24-25 कर जाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 23 से डाउन आ रहे हैं, 23 से आप नीचे आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप कंपटीशन से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे बड़े हैं, बैठे हैं, जो 24-25 करेंगे तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम कोशिश करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ज़्यादा क्वेश्चन देखो। जितने क्वेश्चन नज़र के सामने से गुजरेंगे उतना आपको निखार आएगा, उतने आप जो है क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।